एक गांव था नंदगांव। उसमें दो औरतों की जोड़ी रहती थी और वो बहुत मशहूर थी, शांति और सुमन। शांति जेठानी थी, लंबी चौड़ी, और उसके हाथ इतने लंबे थे कि लोग कहते थे जेठानी के हाथ जहाँ तक चाहे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। दूसरी ओर उसकी देवरानी सुमन छोटी सी थी, हाथ भी छोटे छोटे। गांव के लोग अक्सर उन दोनों का मजाक उड़ाते रहते थे। रामू कहता है, अरे सुमन, तेरे हाथ तो जेब में रखने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। हाथ बढ़ा के दिखा तो जरा। सीता काकी कहती है, जेठानी को देखकर वो तो 4 घर छोड़ के भी लोटा उठा लेती है। सब हंसते हंसते, लेकिन सुमन बस मुस्कुरा देती। उसे अपने छोटे हाथों का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि वो तेज दिमाग वाली थी। लेकिन जेठानी को अपनी लंबाई और हाथों का बड़ा घमंड था। शांति हंसते हुए कहती है, अरे सुमन, बाजार में सामान लेने भी तुझे जाना पड़ेगा। तुझे तो ठेले पर चढ़कर भी सब्जियां नहीं दिखेंगी। सुमन शरारती अंदाज में कहती है, कोई बात नहीं जेठानी जी, जहाँ तुम्हारे हाथ पहुँचते हैं वहाँ मेरी अकल पहुँच जाती है। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि ये दोनों कोई और नहीं, चुड़ैलें हैं। जब भी वे बाजार में निकलती, लोग डर के रास्ता छोड़ देते थे। मोहन, देखो देखो, लंबी चुड़ैल आ गई, कहीं झाड़ पर न चढ़ जाए। गीता कहती है, और पीछे छोटी चुड़ैल भी है जो हर बात में तिकड़म लगा देती है। बाजार में सब इतने बचकर चलते, पर ये दोनों बिना परवाह किए हंसती और अपने काम में लगी रहती थी। एक दिन गांव में एक भयंकर आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। कुएं से पानी खींचकर आग बुझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन किसी ने हाथ इतने लंबे नहीं थे कि ऊंचे पेड़ पर लगी आग तक पानी डाल सके। तभी शांति आगे बढ़ी। उसने अपने लंबे हाथों की ताकत दिखाई, पेड़ पर चढ़ गई और ऊपर से बाल्टियां उछाल उछाल कर आग बुझाने लगी। लोग अचंभित रह गए। तभी रामू आश्चर्य से कहता है, अरे इतनी ऊंचाई से पानी कैसे डाल रही है? गांव वाले कहते हैं, इसकी लंबाई तो भगवान का वरदान है, लेकिन आग बुझाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए था। तभी सुमन को एक तरकीब सूझी। उसने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें बाल्टियां भर भर कर चेन का सिस्टम बनाने को कहा। छोटे छोटे हाथों एक दूसरे को पानी पास करने लगे, जिससे आग तेजी से बुझने लगी। तभी रामलाल कहता है, वाह सुमन, तेरी अक्ल ने गांव को बचा लिया। कुछ ही देर में दोनों की समझदारी और मेहनत से आग बुझ गई। गांव वालों को समझ आ गया कि ये चुड़ैलें नहीं हैं, गांव की असली रक्षक हैं। अब गांव में शांति और सुमन की जोड़ी को सम्मान होने लगा। पहले दिन जिन हाथों से लोग डरते थे, अब वही हाथ गांव की ताकत बन चुके थे। तभी रामू कहता है, माफ़ कर दो बहन, हम तो यूं ही मजाक करते थे। सीता भी कहती है, अरे सुमन, तेरी अकल तो सोने से भी कीमती है। अब जब भी वे बाजार जाती, लोग उन्हें देखकर सिर झुका लेते। शांति मुस्कुराते हुए कहती है, देखा सुमन, मेरे हाथों में से ही आग बुझी। सुमन चतुराई से कहती है, और मेरी अक्ल के बिना तेरे हाथ सिर्फ इधर उधर लटकते रहते। दोनों ठहाके मार कर हंसने लगी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर व्यक्ति की अलग ताकत होती है। कोई हाथों से मजबूत होता है तो कोई दिमाग से मजबूत होता है। असली जीत तब तक होती है जब तक ताकत और बुद्धि साथ मिलकर काम करें। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके तो बताया करिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले नई नई कहानी लाने का। थैंक यू सो मच।